नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आया हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र से डरते हैं और दूर ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुश्मन उन पे क्रियाएँ नहीं करते हैं। दुश्मन ऐसे लोगों पर भी क्रिया करते हैं। उनके घर को बांध देते हैं, उनके घर के देवी देवताओं को बांध देते हैं, पितरों को बांध देते हैं और माता बहनों की कोख को बांध देते हैं, लक्ष्मी बांध देते हैं, है ना। तो इस प्रकार के बंधन जो है उन लोगों पर भी होते हैं। और जो तांत्रिक लोग हैं, जैसा कि कुछ साधकों का कहना है कि हम जब मंत्र जाप करते हैं तो उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है वो प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इन्हें इस प्रकार का वहम रहता है कि किसी ने हमारे मंत्रों को बांध दिया है। तो पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी मंत्र को करते हैं तो उस मंत्र में किसी देवी देवता की शक्ति चलती है, और किसी भी देवी देवता को कोई भी दुनिया का तांत्रिक जो इंसान है वो उनकी शक्तियों को बांध नहीं सकता है, पहली बात। लेकिन चलिए, फिर भी आपको जो है ऐसा लगता है, तो देवी देवताओं की शक्तियों को या मंत्रों को वो नहीं बांध पाते हैं। वो इंसान की कार्य क्षमता को बाधित करते हैं, है ना, जिससे जो है उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य सफल ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन साधनाओं को, देवताओं को बांधना किसी इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि वो पराशक्ति हैं, प्रालौकिक शक्तियाँ हैं और उनसे ही जगत संसार चलता है। संसारी लोग उस काम को नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी ऐसा है, तंत्र मंत्र ऐसे भी हैं कि जो किसी की भी सिद्धियों को बांध सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति के कार्यों को बाधित कर सकते हैं। तो ये है, तो इसके लिए जो है, यदि आपके पास कोई मंत्र है तो और अच्छी बात है, और यदि आपको मंत्र चाहिए तो आपको वो भी मैं डाल दूँगा। थोड़ा उसमें ये है कि आपको जो है कुछ क्रियाएँ करनी होंगी, वो मैं आपको समझा दूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ जो आपको किसी भी बंधन से यूँ चुटकियों में मुक्त कर सकता है, ठीक है? और आप इसको करके देखिए, आपको इसका परिणाम भी दिखेगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए मित्रों, ऐसा है, माँ काली एक ऐसी देवी है जो 10 महाविद्याओं के रूप में भी विद्यमान है और सभी प्रकार की शक्तियाँ उनके अंदर निहित हैं। और अगर हम यूँ कहें कि पूरे संसार, पूरे विश्व की उत्पत्ति में जो है, जो माता हैं, जो आदि शक्ति हैं, उनका ही जो है योगदान है, तभी ये पूरी दुनिया, संसार, सभी देवी देवता प्रकट हो सके हैं। तो आपको करना ये है कि शनिवार के दिन आपको 16 श्रृंगार की जो माता की सामग्री होती है, वो सामग्री आपको अलग अलग शुद्ध लेकर के आनी है और उसको जो है आप घर ले आइए। एक पूजा का पान होता है जो खाने के पान से थोड़ा अलग होता है, उसमें काफ़ी बड़ा बनाते हैं और कुछ उसमें नारियल भी काट के डाल दिया जाता है। तो आप जाएंगे पंसारी की दुकान पे तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो पूजा का पान लीजिए, 16 श्रृंगार की सामग्री लीजिए, ठीक है, और 1.25 मीटर एक काला कपड़ा लीजिए और 2.25 मीटर का आप जो है चुनरी, बड़ी वाली जो चुनरी आती है, वो माता रानी के लिए उस चुनरी को ले लीजिए और एक पानी वाला नारियल सिरफल ले लीजिए, ठीक है, जटा वाला। बस इतनी सी सामग्री है और आपको करना ये है कि आप जो है शनिवार को दिन जो है इस सामग्री को लेकर आए और जिस समय अपने घर में रखें इसको, और जिस समय आप माँ काली के मंदिर जा रहे हों, ठीक उस समय आपने इस सभी सामग्रियों को जो है, इन सभी वस्तुओं को जो है उस काले कपड़े में बांध देना है, पोटली बना देनी है और उसमें एक छोटी सी आप जो है सरसों के तेल की शीशी भी जो है उसमें रख देंगे। और एक मिट्टी का दीपक हो, या दीपक नहीं भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, आपने थोड़ा उसके साथ सरसों का तेल भी रख देना है। और उसको जो है ज़्यादातर ऐसा प्रयास करें कि जिस दिन आप लाएं शनिवार के दिन, तो आप
जो है मंगलवार तक इसको कर लें या फिर शनिवार को ही कर लें, और शाम को जो है जैसे सुबह लाए तो शाम को आप जो है उसको मंदिर में चढ़ा दें, मतलब है ना, इस तरीके से करें। या आप इसको करके अपने घर में रखें और जिस दिन मंदिर जा रहे हैं उस दिन जो है सुबह आप जा रहे हैं तो सुबह करें, शाम को जा रहे हैं तो शाम को करें। तो आपको इसको जो है 5 बार अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा देना है इस सामग्री को, और अपने मन में माता काली से प्रार्थना करनी है, हे माँ काली, मेरे मंत्रों को, मेरी सिद्धि साधनाओं को और मेरे घर की जो लक्ष्मी हैं, जो पितृ हैं, जो मेरे इष्ट देव हैं, उनका जो है बंधन मुझ पर किया जा रहा है और मेरी शक्तियों को बांध दिया जा रहा है। तो माता आप मुझ पर कृपा करें और इन शक्तियों को जो है हमेशा के लिए खोलने का मुझ पर कृपा करें, प्रयास करें, नहीं सॉरी, मुझ पर कृपा करें, ऐसी मुझ पर आप कृपा करके मेरी शक्तियों को खोल दीजिए। तो इस प्रकार से आपने अपने मन ही मन में जो है माता का ध्यान करना है, या आप काली बीज मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे इसको सामग्री को अपने घर में चारों तरफ घुमा करके, अपने पूजा के घर में घुमा करके बाहर लाएं, गेट के बाहर, और अपने सर से 5 बार घुमा करके ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा, इस प्रकार का मंत्र भी आप कर सकते हैं, या क्लीम 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 ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और मन में जो है अगर आपको ऐसे मंत्र नहीं करना आता है या नहीं करते हैं, आप नहीं याद रख पाते हैं, तो आप जो है केवल साधारण तरीके से प्रार्थना भी करें और इस सामग्री को माता रानी को चढ़ा करके वहाँ पर जो है सरसों का दिया जला के नारियल समर्पित करके जो है आप अपने घर वापस आ जाइए। तो ऐसा आपको लगभग 5 बार करना है, 5 बार आपको ये क्रिया दोहरानी है। तो आपके जितने भी बंधन हैं सारे बंधन कट जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपका धन जो नहीं आ रहा था वो धन आना शुरू हो जाएगा, और जहाँ भी आपको जैसा लग रहा था कि ये बंधन हो गया है तो वो बंधन आपका तुरंत कट जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का मंत्र तंत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि अगर आप इतनी सामग्री तैयार नहीं कर सकते हैं तो आपको शनिवार के दिन मार्केट से एक नींबू ले आना है, और नींबू पे जो है 108 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इन मंत्रों को ध्यान से सुन लीजिएगा आप। और इस प्रकार से 108 बार मंत्र पढ़ करके जो है नींबू पर आप फूंक मारेंगे। नींबू पर फूंक मारने के बाद जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर बैठकर आप ये कार्य करेंगे जहाँ पर आप सिद्धि साधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप नींबू पर अभिमंत्रित करेंगे और फिर अपने सर से 7 बार जो है नींबू को क्लॉकवाइज घुमा देंगे, और जहाँ भी घर का आपका जिस दरवाजे पर यानी कि जिस कमरे में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप जो है सिद्धि साधना करते हैं, उसके दरवाजे पर आकर आपको नींबू जो है काट देना है, ठीक है। और नींबू काट करके उसके बाद आपको इस नींबू को जो है चौराहे पर फेंक देना है, ठीक है, या नदी में आपको विसर्जित कर देना है। तो आपके बंधन खुल जाएंगे। ये एक ऐसा प्रयोग है जो न किसी ने आपको आज तक बताया होगा और ना कोई बता पाएगा। एकदम सरल है, सूक्ष्म है और जो है स्वयं सिद्ध है। तो आप इसको करिए और देखिए चमत्कार फिर जीवन का। और अन्य लोगों ने भी कमेंट करा है कि ऐसा मंत्र दीजिए जिससे जो है दुख बीमारियां या कुछ ऐसा लिखा था कि खतरनाक से खतरनाक बीमारियां समाप्त हो जाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का है, और जल्द से जल्द मैं ऐसा वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करूंगा कि जिसके प्रयोग से आप घातक से घातक बीमारियों को जो है समाप्त कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर किसी पावरफुल मंत्र के साथ हाजिर होंगे, और आप लोगों की सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार हूँ। तो मित्रों, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, बेल आइकन भी दबाएं, है ना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मेरे पास विषय भेजेंगे कि मुझे वीडियो किस पर बनानी है। जैसे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि भाई आप इस पर वीडियो दीजिए, तो इन्होंने कहा कि ऐसा बंधन खोलने का दीजिए। मैं कुछ और समझ रहा था कि जैसे आसन लगा दिया
तो बंधन कैसे खोलें। तो चलिए, इस प्रकार के बंधन का भी मैंने आपको टोटका दे दिया है, जो मंत्र से भी ज़्यादा काम करते हैं। हो सकता है मंत्र को आप जाप करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ करनी पड़ेंगी, लेकिन ये सामग्री तो आप आम तौर पर जो है मंदिर में जाते समय इस्तेमाल करते हैं और उसी समय आप अपने बंधनों को भी खोल सकते हैं। तो ये आप जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार का आप टोटका करिए, इस प्रकार का आप मंत्र करिए, तो आपको जो है लाभ प्राप्त होगा मित्रों। और अगर आपको ऐसा मंत्र चाहिए कि किसी तांत्रिक ने आपकी विद्या को बांध दिया है, देखो ईश्वर को तो नहीं बांध सकते, लेकिन विद्या बांधी जा सकती है। तो किसी ने आपकी विद्या बांध दी ताकि आप किसी पर कोई क्रिया न कर सकें, तो उसके लिए भी मेरे पास एक पावरफुल स्वयं सिद्ध मंत्र है, और जल्द से जल्द मैं आपको जो है वो मंत्र भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। लेकिन आप जो है चैनल की ग्रोथ करिएगा, आप चैनल को आगे बढ़ाइए, प्रचार प्रसार भी कीजिए चैनल का, ताकि जो है आपके गुरु के साथ जो है काफ़ी लोग जुड़ सकें, और ये जो सनातनी विद्या है, हिंदू धर्म की जो विद्या है, ये आगे बढ़ सके। तो चलिए मित्रों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका कल्याण हो करके ये इस समय वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए, जय माता रानी की जय, केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। आप सबका कल्याण हो। अगली वीडियो में मिलते हैं।